लोकसभा चुनाव 2024 बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प दौर से गुजरा, जहां एक तरफ 400 पार का नारा बीजेपी के लिए एक मुगालते का सबब बनकर रह गया, तो वहीं अखिलेश को कम आंकने वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए भी सोच में पड़ गया कि अखिलेश की साइकिल इतनी तेजी के साथ आखिरकार कैसे आगे निकल गई। इधर लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हुआ और दस्तक हो गई उत्तर प्रदेश के 10 सीटों के होने वाले उपचुनाव की। ये उपचुनाव जहां बीजेपी के लिए साख बचाने वाला होगा, तो वहीं इंडिया गठबंधन के लिए भी अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखने वाला भी। लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी की इस सीधी लड़ाई में ये 10 सीटें आखिरकार किसके खाते में जाएंगी, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बनकर सामने आ रहा है। फिलहाल खाली पड़ी इन सभी सीटों पर निश्चित तौर पर शय और मात का खेल भी दिखाई देगा, और उस खेल में कौन सा मोहरा किस ओर चाल चलेगा, ये आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उपचुनाव को लेकर फिलहाल भारत निर्वाचन आयोग ने अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस की जीत के बाद मतदाताओं की कसौटी पर खुद को खरा साबित करने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा नीत राजग कोई भी कोर और कसर बाकी नहीं रखेगा। उधर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही 10 सीटों पर उपचुनाव मिलकर लड़ने का फैसला कर लिया है, तो वहीं सत्तारूढ़ भाजपा नीत राजग ने भी अपनी तैयारियां पूरी मजबूती के साथ शुरू कर दी हैं। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत 9 विधानसभा सदस्यों के सांसद चुने जाने और एक विधायक को सजा सुनाए जाने के बाद उत्तर प्रदेश की विधानसभा में से 10 सीटें खाली हो गई हैं। इन्हीं रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने फिलहाल औपचारिक कार्रवाई करते हुए भारत निर्वाचन आयोग को 10 सीटें रिक्त होने की सूचना भी भेज दी है। प्रक्रिया के तहत 6 महीने के अंदर यहाँ उपचुनाव कराए जा सकते हैं। साल 2022 में इनमें से 5 सीट सपा ने, जबकि 1 सीट तब उसके गठबंधन में रहे राष्ट्रीय लोक दल ने जीती थी। 1 सीट भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के खाते में, जबकि 3 सीटें भाजपा के हिस्से में गई थी। हालांकि उपचुनाव के नतीजे राज्य विधानसभा में भाजपा के लिए संख्या के लिहाज से महत्वहीन ही होंगे, क्योंकि वहां उसके पास पर्याप्त बहुमत है। लेकिन उपचुनाव के नतीजे दोनों ही पक्षों के मनोबल को प्रभावित करेंगे, क्योंकि भाजपा को कोई और नुकसान विपक्षी सपा और कांग्रेस को अपनी बढ़त को और मजबूत करने में मदद करेगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने जहां विश्वास व्यक्त कर दिया है कि वो अपनी जीत का सिलसिला लगातार जारी रखेंगे, तो वहीं बीजेपी भी अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए उपचुनावों में कुछ खास करने की तैयारी कर रही है। भाजपा पूरी मजबूती के साथ उपचुनाव लड़ने की प्लानिंग बना रही है और खास तौर पर इस उपचुनाव के जरिए खास उपलब्धियां हासिल कर जनता के बीच अपना खोया हुआ जनाधार मजबूत करने की कोशिश भी भाजपा करेगी। फिलहाल गठबंधन के दलों को कितनी सीटें उपचुनाव में भाजपा देगी, ये अभी तय नहीं हो पाया है, लेकिन संगठन और सरकार के स्तर पर पूरे उत्साह से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इधर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके यूपी में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और उपचुनाव में भी भाजपा को करारी शिकस्त दिए जाने की हर मुमकिन कोशिश इंडिया गठबंधन भी करता दिखाई देगा। फिलहाल इस उपचुनाव में जीत इंडिया गठबंधन की होगी या एनडीए, ये कह पाना अभी मुश्किल है, पर इतना तो जरूर है कि ये चुनाव जहां एक और एनडीए के लिए अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने के लिए अग्नि परीक्षा होगा, तो वहीं इंडिया गठबंधन के लिए भी अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखने के लिए एक बड़ी चुनौती भी।